आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट है, परिषदीय विद्यालयों में 30 जून तक अवकाश घोषित करने की मांग। जी हाँ साथियों, 30 जून तक अवकाश घोषित करने की मांग लगातार उठ रही है, क्योंकि प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। इसको देखते हुए 30 जून तक अवकाश घोषित किया जा सकता है। वहीं 50 से कम विद्यार्थी होने पर स्कूलों को जो है बीएसएफ को लेटर जारी किया गया। जी हाँ साथियों, 50 से कम विद्यार्थी अगर किसी विद्यालय में है तो उस विद्यालय का जो है स्पष्टीकरण देना होगा। इस संबंध में जो है जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए। वहीं बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट 30 तक जारी करने के प्रयास तेज हो चुके हैं। वहीं एडेड माध्यमिक विद्यालय में अब ऑफलाइन ट्रांसफ़र होंगे। जी हाँ साथियों, एडेड माध्यमिक विद्यालयों में अब ऑफलाइन ट्रांसफ़र होंगे। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया। वहीं शिक्षक भर्ती की मांग लगातार प्रदेश में उठ रही है और नीट रिजल्ट से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। साथ ही साथ पुलिस विभाग में जो लेटर जारी किया गया था उसका स्पष्टीकरण भी जारी किया गया। तो चलिए साथियों, देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। गर्मी के कारण स्कूलों को 30 तक बंद रखने की मांग। शिक्षक संगठनों ने मुख्यमंत्री व प्रमुख सचिव को भेजा पत्र। प्रदेश में परिषदीय विद्यालय गर्मी की छुट्टियों के बाद 18 जून को खुल रहे हैं। वहीं पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। इसे देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए शिक्षक संगठनों ने गर्मी की छुट्टियां 30 जून तक बढ़ाने की मांग की। वहीं प्राथमिक शिक्षक परिषद स्नातक एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री जी और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को भेजे पत्र में कहा है कि पूरे प्रदेश भीषण गर्मी और लू से तप रहा है। ऐसे में विद्यालयों को 18 जून से खोलना हितकारी नहीं होगा। वहीं शिक्षकों की परस्पर तबादला प्रक्रिया भी चल रही है। इसे देखते हुए परिषदीय विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियां 30 जून तक की जाए। वहीं उत्तर प्रदेश बीटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को भेजे पत्र में कहा है कि वर्तमान में प्रदेश भर में भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों का ग्रीष्मकालीन अवकाश 30 जून तक बढ़ाया जाए। तो लगातार संगठनों की ओर से मांग उठाई जा रही है। मुख्यमंत्री जी और प्रमुख सचिव को पत्र लिखा जा रहा है। इस समय प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है और 2-3 दिन से फिर से गर्मी बढ़ना शुरू हो चुकी है। तो इस प्रकार से उम्मीद जताई जा रही है कि 30 जून तक जो है बेसिक के विद्यालयों में अवकाश बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए साथियों, देखते हैं अगली अपडेट। वहीं 27,931 परिषदीय स्कूलों में 50 से कम विद्यार्थी होने पर बीएसए को नोटिस। प्रदेश में 27,931 परिषदीय स्कूलों में 50 से कम विद्यार्थी हैं। अपेक्षित संख्या से कम वाले सर्वाधिक 1035 आगरा और 943 मैनपुरी के स्कूल हैं। फिलहाल छात्र संख्या कम होने पर सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। छात्रों की घट रही संख्या चिंता का विषय है। प्रदेश में 2 वर्ष पहले परिषदीय स्कूलों में 1,92,00,000 विद्यार्थी थे और अब यह जो है 1,26,00,000 रह गई। शासन की ओर से स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। इसको 20 जून तक जवाब देना होगा। अगर नहीं दे सके तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं 1,34,000 स्कूलों में कुल 1,26,00,000 विद्यार्थी हैं। वहीं इसमें से 27,931 परिषदीय स्कूल ऐसे हैं जिसमें 50 से कम विद्यार्थी। इसमें परिषदीय 22,016 प्राथमिक स्कूल, 563 कंपूरी विद्यालय और 5,352 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। यूडाइस पोर्टल बीते 10 जून तक भरे गए डाटा के विश्लेषण के आधार पर यह विद्यालय चिन्हित किए गए। उधर उत्तर प्रदेश बीटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि विद्यार्थियों की संख्या कमी चिंताजनक है। कई स्कूलों में आधा सतह के कारण भी छात्रों की पूरी संख्या ऑनलाइन अपडेट नहीं हो सकी। तो फिलहाल 27,931 परिषदीय स्कूलों में 50 से कम विद्यार्थी होने पर बीएसए को नोटिस दिया है। अब देखना होगा कि इस पर क्या कार्रवाई होती है जहां पर 50 से कम विद्यार्थी हैं। ये आने वाले समय में देखने को कुछ मिल सकता है। चलिए देखते हैं अब अगली अपडेट। वहीं बीएड प्रवेश परीक्षा परिणाम 30 जून के पहले घोषित करने की मांग। बुंदेलखंड तैयारी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा मूल्यांकन कार्य में तेजी ला रहा है। प्रयास है कि शासन की तय अवधि 30 जून के पहले परीक्षा परिणाम घोषित किया जा सके। इसके साथ ही मूल्यांकन स्पष्टता के लिए ओएमआर सीट को 2 बार स्कैन कराया जा रहा है। परीक्षा परिणाम में जुड़ने वाले वेटेज अंक देने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। अभ्यर्थियों को एनसीसी, एनएसएस व अन्य प्रकार के वेटेज अंक दिए जाते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ही
वेटेज अंक के प्रमाण पत्र लगाए जाते। इन्हीं प्रमाण पत्र के आधार पर वेटेज अंक दिए जाते। इन अंकों के आधार पर ही परीक्षा फल तैयार किया जाता है। इस संबंध में कुल सचिव विनय कुमार सिंह का कहना है, शासन ने 30 जून की अवधि तय की है। परीक्षा परिणाम उसके पहले घोषित करने की तैयारी की जा रही है। तो 30 जून से पहले ही जो है बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है। इसकी तैयारियां चल रही हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगले अपडेट। वहीं ऑफलाइन होंगे एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों प्रधानाचार्यों के तबादले। आज शासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के तबादले ऑफलाइन किए जाएंगे। यह तबादले भी 30 जून तक पूरे करने होंगे। शासन ने इसके विस्तृत दिशा निर्देश बृहस्पतिवार को जारी कर दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्ता ने कहा है कि जिला स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्र को जिला और मंडलीय अधिकारियों की अनापत्ति संस्तुति के बाद खाली पदों के सापेक्ष ऑफलाइन हस्तांतरण किए जाएंगे। वहीं प्राप्त आवेदनों के नियमानुसार परीक्षण कर योग्य अभ्यर्थियों का ही तबादला किया जाएगा। इसमें सर्वाधिक समय से कार्यरत कार्मिकों और विधवा, असाध रोग पीड़ित दंपत्ति के सरकारी सेवा होने पर तबादले और प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक के अधिकृत किया गया है। तबादले में पिंक एंड चूज नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है अब एडेड माध्यमिक विद्यालयों में ऑफलाइन शिक्षक और प्रधानाचार्यों के तबादले किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपडेट। वहीं शिक्षक भर्ती की मांग लगातार उठने लगी है। खाली पदों का ब्यौरा देकर शिक्षकों की भर्ती की मांग। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी सीएम के जनता दर्शन में पहुंचे, सचिव को सौंपा ज्ञापन। लखनऊ लोकसभा चुनाव के बाद एक तरफ जहां विभिन्न विभागों में अभियान चलाकर खाली पदों भर्ती प्रक्रिया गति पकड़ने लगी है, वहीं प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक बार फिर युवाओं ने मांग तेज कर दी। इस क्रम में बुधवार को मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में पहुंचे अभ्यर्थियों ने खाली पदों का ब्यौरा देते हुए प्रदेश में जल्द नई शिक्षक भर्ती करने की मांग की। वहीं डीएलएड प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पांडे के नेतृत्व में पहुंचे युवा मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। अभ्यर्थियों ने इनके सचिव को ज्ञापन देते हुए बताया कि पीएबी की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में शिक्षकों के 1.25 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। वर्ष 18 के बाद से शिक्षक भर्ती नहीं आई है। अगर सरकार जल्द शिक्षक भर्ती नहीं करेगी तो डीएलएड, टेट, सीटेट पास युवा प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। ज्ञापन देने वालों में सुधांशु शुक्ला, शुभम सिंह, पूजा श्रीवास्तव और अभिनव त्रिवेदी आदि शामिल रहे। तो शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी सीएम के जनता दर्शन में पहुंचे और सचिव साहब को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि खाली पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए। वहीं 12,782 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव किया वापस। विभाग से मिली 594 भर्ती प्रस्ताव में मिली कई कमियां। सरकारी विभागों में 12,782 पदों पर भर्ती को लेकर पेंच फंस गया। विभागों द्वारा भेजे गए आधे अधूरे 594 प्रस्तावों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वापस कर दिया है। इन प्रस्तावों में कई तरह की कमियां हैं। इसके चलते इन पदों में भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती। लोक सेवा आयोग ने भर्ती का प्रस्ताव वापस भेजते हुए इसे दुरुस्त करने को कहा है। इससे इन पर भर्ती प्रक्रिया पूरा किया जा सके। मानक को नहीं हो रहा पालन। कार्य विभाग ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों भरने के लिए ई-आदेश पोर्टल लॉन्च किया है। सभी आयोग इसके माध्यम से प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। इसके बाद विभाग द्वारा इसकी पूरी तरह से पालन नहीं किया जाए। इसके चलते भर्ती प्रक्रिया लटक रही है। लोक सेवा आयोग द्वारा वापस भेजे गए प्रस्ताव अधिकतर में छोटी मोटी कमियां हैं। कुछ प्रस्ताव नियमावली का हवाला नहीं दिया गया तो कुछ में योग्यता स्पष्ट नहीं है। कुछ प्रस्ताव में स्पष्ट नहीं किया गया किस वर्ग के कितने पद हैं। लोक सेवा आयोग ने इन प्रस्ताव वापस भेजते हुए कहा है इसे ठीक कर दोबारा भेजने को कहा है। तो तय प्रारूप पर देना होगा प्रस्ताव। लोक सेवा आयोग द्वारा विभाग को भर्ती प्रस्ताव वापस किए जाने के बाद कार्य विभाग ने इसे गंभीरता लिया है। विभाग अध्यक्षों को निर्देश दिया कि भर्ती प्रस्ताव आयोग को भेजने के लिए प्रारूप का इस्तेमाल किया जाए। भर्ती प्रस्ताव में स्पष्ट किया जाए कि कितने पद किस वर्ग के हैं, इसके लिए योग्यता क्या है, अगर अनुभव जरूरत हो तो इसका भी उल्लेख किया है। यही बताया किस नियमावली के तहत पदों में भर्ती होगी। इसके साथ ही आयोग को परीक्षा पाठ्यक्रम भी तय समय से भेजा जाएगा। इसमें भर्तियाँ तय समय पर हो सके और अभ्यर्थियों किसी तरह की समस्या का सामना न कर। तो 12,782 पदों में भर्ती का प्रस्ताव अभी फिलहाल वापस हो गया है और उसमें कई कमियां पाई गई थी। वहीं सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक ने बिगाड़ा भर्ती बोर्ड का कैलेंडर। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों में सीधी भर्ती के लिए फरवरी में हुई लिखित परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का कैलेंडर बिगड़ गया। बीते 6 माह के दौरान पुलिस विभाग के करीब 80,000 पदों पर होने वाली भर्ती की वजह से अधर में। फिलहाल भर्ती बोर्ड का पूरा फोकस सिपाही सीधी भर्ती दोबारा लिखित परीक्षा कराने पर है, जिसके बाद अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया को अमली जमला पहना जाएगा। सूत्रों की माने तो सिपाही नागरिक पुलिस के अलावा पीएससी, यूपी, एसएसएफ और फायर सर्विस करीब 15,000 पदों में भर्ती का प्रस्ताव बोर्ड ने तैयार किया था। इनमें पीएस की 3 महिला वाहिनियों में होने वाली भर्तियां शामिल थी। बोर्ड ने बीते वर्ष नवंबर माह में सिपाही भर्ती के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर करीब 1,000 पदों तक मिनिस्ट्रियल संवर्ग के 910 पदों भर्ती प्रक्रिया शुरू किया था। सिपाही भर्ती पेपर लीक होने के बाद भर्ती बोर्ड में मचे हड़कंप की वजह से बाकी पदों में भर्ती प्रक्रिया थम सी गई। तत्पश्चात लोकसभा चुनाव की वजह से 2.5 माह तक बोर्ड आगे कवायद नहीं कर सका। मुख्यमंत्री के निर्देश पर भर्ती बोर्ड अब अगस्त माह तक सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा की दोबारा कराने की कोशिश में जुटा है। तो करीब 75,000 पदों पर भर्ती का लंबा इंतजार
होता जा रहा है। पीएससी, यूपीएसएफ, फायर में होनी है 15,000 पदों पर भर्ती। तो कुल मिलाकर 80,000 पदों पर लगभग भर्ती होनी है। फिलहाल इसका कैलेंडर बिगड़ा हुआ है, वो कारण है पेपर लीक। तो चलिए साथियों देखते हैं अब अगले अपडेट। पुलिस में आउटसोर्सिंग से भर्ती का गलत पद जारी होने की जांच शुरू। दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ हो गई कार्रवाई। पुलिस के लेखा एवं गोपनीय संवर्ग के संवेदनशील पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती करने गलत पद जारी होने के मामले जांच शुरू कर दी गई। एडी स्थापना संजय सिंह ने बताया कि यह पद किन परिस्थितियों में जारी हुआ है, उसे बिना परीक्षण के शाखाओं में भेजा गया। इसकी जाँच का जिम्मा अपर पुलिस अधीक्षक स्थापना को सौंपा गया है, जहाँ से दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा यह पत्र चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग भर्ती करने के बारे में जारी होना था। पुलिस विभाग में 40 पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती करने नियम है। इनमें से 30 पदों पर वर्तमान में भर्ती भी होती है। लेखा, लिपिक, गोपनीय संवर्ग के उप निरीक्षक एवं सहायक उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की जाती है। इसका अधियाचन कुछ दिन पहले पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड भेजा जा चुका है। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने बीते वर्ष नवंबर में निश्चित संवर्ग के 910 पदों पर सीधी भर्ती विज्ञापन भी जारी किया था। वहीं अब इस पत्र में से राजनीति भी होने लगी है। पुलिस में आउटसोर्सिंग के पीछे काम के बदले पैसे लेने की योजना अखिलेश। वहीं पुलिस में आउटसोर्सिंग संबंधी पत्र वायरल होने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे देश और प्रदेश को कमजोर करने की साजिश करार दिया है। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया पोस्ट किया कि कार्यवाहक डीजी पद अब पुलिस सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर विचार किया जा रहा है। ठीक है, पुलिस होगी तो ना ही इसकी कोई जवाबदेही होगी, ना ही गोपनीय सूचना को बाहर जाने से रोका जा सकेगा। जब पुलिस का अपना भर्ती बोर्ड है तो बाकायदा सीधी स्थायी नियुक्ति सरकार भाग क्यों रही है? कहा युवाओं की आशंका है इसके पीछे आउटसोर्सिंग का माध्यम बनने वाली कंपनियों से काम के बदले पैसा लेने की योजना हो सकती है। वहीं आउटसोर्सिंग का हर राय स्तर पर विरोध होगा। राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा भाजपा सरकार पुलिस सेवा में आउटसोर्सिंग करना चाहती है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका हर स्तर पर विरोध होगा क्योंकि यह देश व प्रदेश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अग्निपथ योजना लाकर सेना युवाओं को भविष्य कमजोर किया है। अब यूपी पुलिस में यही खेल करने का प्रयास चल रहा है। भाजपा की सरकार ने देश की हर एक संस्था को बेहतर बनाने की जगह उन्हें कमजोर कर रहे हैं। एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, लाखों पद खाली हैं। इन पदों पर नियमित नियुक्ति करके युवाओं के हाथों काम देने की जरूरत है, लेकिन भाजपा और युवा शक्ति को बर्बाद करिए, इससे युवाओं में आक्रोश है। तो लगातार इस प्रकार की प्रक्रिया हो जाती हैं और इसमें अब जो है जाँच शुरू हो रही है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में आउटसोर्सिंग पर किरकिरी अखिलेश प्रियंका ने घेरा। डीजीपी मुख्यालय सपा ने तो कहा गलती से जारी हो गया पद, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। सपा अध्यक्ष ने तंज किया भाजपा कहीं किसी न किसी दिन सरकार को ही ना आउटसोर्स पर कर दे। सेना के बाद पुलिस भर्ती में खेल कर रही है सरकार, तो यह कहना है प्रियंका वाड्रा जी का। तो जो है लेटर जारी होने से जो है पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया और इसमें बहुत राजनीति हुई है और अब जो है इस पत्र की जाँच शुरू हो चुकी है। वहीं नीट में गृह संघ पाए छात्रों की दोबारा परीक्षा होगी। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 15,563 छात्रों के अतिरिक्त अंक रद्द किए गए, जहां सुप्रीम कोर्ट की निगरानी हो। कांग्रेस का कहना है ना तो भ्रष्टाचार है, ना ही पेपर लीक हुआ, यह कहना है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। तो कोलकाता में गुरुवार को नीट के नतीजों में गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन करते अभ्यर्थी। केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नीट 24 में शामिल 1,563 छात्रों के गृह संघ को रद्द कर दिया गया है। इन छात्रों को दोबारा से परीक्षा में शामिल होने का विकल्प दिया जाएगा। इन छात्रों के लिए 23 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी और 30 जून को परिणाम घोषित होगा, ताकि 6 जुलाई शुरू होने वाली काउंसलिंग पर प्रभाव न पड़े। तो नीट यूजी में 1,563 अभ्यर्थियों कृपांक निरस्त। 23 को फिर परीक्षा का विकल्प। जो अभ्यर्थी परीक्षा नहीं देंगे उनकी काउंसलिंग बिना कृपांक की होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। 30 को आएगा नतीजा, काउंसलिंग 6 जुलाई से। तो वहीं टॉपरों की संख्या 67 से घटकर 61 रह जाएगी। कई शहरों में प्रदर्शन, साथ हाईकोर्ट में भी केस दर्ज। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। वहीं अग्निवीरों की भर्ती और सेवा शर्तों में हो सकता है सुधार। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के लोकसभा चुनाव के दौरान सेना अग्निवीर के रूप में भर्ती अग्निपथ योजना को बड़ा मुद्दा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने इस योजना सुधारवादी प्रस्तावों पर विचार करने का फैसला किया है। इसी क्रम में तीनों सेनाओं की ओर से अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया के लिए दिए गए सुझावों के विकल्पों पर सकारात्मक नजरिए के साथ जरूरी बदलाव किए जाने की तैयारी के संकेत दिए गए। तो अब देखना होगा कि इसमें क्या बदलाव किया जाता है। वहीं खास बातें ही तीनों सेनाओं की ओर से अग्नि भर्ती में सुधार का अंतर सर्वेक्षण कराए गए। सेनाओं की मानव संसाधन क्षमता और कुशलता समझौते बिना सुधारों पर होगा गौर। सेवा अवधि बढ़ाकर 7-8 साल करने का सुझाव। ग्रेजुएटी मिलने का रास्ता खुलेगा। पूर्व सैनिक के समान दर्जे का प्रस्ताव। सेना में अग्निवीरों को 70% तक कोटा संभव और प्रशिक्षण अवधि 24 हफ्ते बढ़ाकर 37 से 42 हफ्ते करने का प्रस्ताव पर भी विचार चल रहा है। राजकीय शिक्षक संघ ने खत्म किया धरना।
पदोन्नति स्थानांतरण सहित अपनी कई मांगों को लेकर राजकीय शिक्षा संघ का 10 जून से जारी धरना गुरुवार को समाप्त हो गया। शिक्षा निदेशक, माध्यमिक अपर शिक्षा निदेशक, राजकीय प्रतिनिधि धरना स्थल पर पहुंचे। वार्ता के बाद राजकीय शिक्षक संघ ने ज्ञापन सौंपा। इस पर प्रतिनिधि ने मांग को लेकर आश्वासन दिया। इसके बाद राजकीय शिक्षकों ने धरना खत्म कर दिया, मानसिक उत्पीड़न बंद किए। राजकीय शिक्षक संघ ने उत्तराखंड से आए सहायक अध्यापक, LT और प्रवक्ताओं सहित सभी स्तर LT प्रवक्ता दिनेश राजपत्री वरिष्ठता सन 2000 से अद्यतन अविलंब जारी करने 8 महत्वपूर्ण जनपदों के राजकीय शिक्षकों, शिक्षण कर्मचारियों को स्थानांतरण की सुविधा, परंतु प्रक्रिया शुरू करने, स्थानांतरण सुविधा, सरप्लस के नाम पर शिक्षकों मानसिक उत्पीड़न बंद करने सहित कई मांगों को ज्ञापन प्रतिनिधि अशोक कुमार सिंह को सौंपा है। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे ही अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहें सच भाई यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।